आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक सर्टिफिकेट डिज़ाइन कैसे किया जाता है। तो सीखते हैं और देखते हैं कैसे करते हैं वर्ड के अंदर सर्टिफिकेट को डिज़ाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इंसर्ट में लेआउट्स में पेज की सेटिंग कर लेनी है। पेज का साइज़ हमने यहाँ से एडजस्ट कर लेना है सर्टिफिकेट के मुताबिक। तो जैसे ही साइज़ पे क्लिक करेंगे हम यहाँ से मोर पेपर साइजेस और यहाँ से हमने दे देना है इसको साइज़। यहाँ हम साइज़ लिख लेंगे, सेंटीमीटर में लिखना है तो 21 बाय हाइट हम लिख लेंगे इसकी 15 और यहाँ से करेंगे हम ओके। ओके करने के बाद हमने इसकी पेज ले लिया अपना एक सर्टिफिकेट साइज़ का। ठीक है, यहाँ से ये देखें ये लैंडस्केप में, क्योंकि हमने डिज़ाइन करना है लैंडस्केप में। तो व्यू में से हम जाके इसकी पेज विड्थ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने एक पेज आ गया, ताकि हमारे सामने पेपर जो सा वाज़ेह शो और हम इस पर अच्छे से काम कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डिज़ाइनिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिज़ाइन में आएंगे। डिज़ाइन में आने के बाद इसका हम बैकग्राउंड कोई इसको दे लेंगे। ठीक है, पेज कलर में हमने जाना है और लास्ट में ये जो सा ऑप्शन है फिल इफ़ेक्ट्स, इस पर क्लिक करेंगे हम और यहाँ से इसको कोई पैटर्न दे लेंगे हम। यहाँ से हम इसको टेक्सचर दे लेते हैं। तो टेक्सचर हम यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप अपनी पसंद का सिलेक्ट करना चाहें। तो मैं यहाँ से कोई भी टेक्सचर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला कर लेता हूँ और यहाँ से इसको करेंगे ओके। तो ये टेक्सचर सिलेक्ट हो गया। अब हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट से हम एक शेप लेंगे। हम यहाँ से ले लेते हैं ट्राइंगल शेप। इसको हमने ड्रा किया। ड्रा करने के बाद हम इसको थोड़ा सा टर्न करेंगे और इसको यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, इसकी हम आउटलाइन कर लेंगे गोल्ड और शेप फिल इसका हम थोड़ा सा डार्क ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी थोड़ी सी आउटलाइन हम बढ़ा लेते हैं इधर से। ठीक है, ताकि एक कलर का ना इसमें एक कलर का डिज़ाइन आ जाए, जो उनकी आउटलाइन में दे रहा हूँ ना, ये ज़रा डिज़ाइन में अच्छी लगे। तो आपने थोड़ी सी बढ़ा लेनी है इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ से एक लेते हैं इंसर्ट से शेप में से एक ले लेते हैं रेक्टेंगल। तो हमने ये एक रेक्टेंगल ले लिया, इसको यहाँ ड्रा किया और इसको अब हम मूव करेंगे ऐसे और इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। ये मैं आपको जो है सिखाने के लिए एक नॉर्मल सा डिज़ाइन बना रहा हूँ। आप अपनी पसंद का डिज़ाइन कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको ऐसे रख लिया। इसकी यहाँ से कंट्रोल दबा के कॉपी ले लेंगे हम। ठीक है, और इसको मूव करने के बाद हम छोटा कर लेंगे और इसको रखेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ से हम सिलेक्शन पैनल जो है ओपन कर लेते हैं, ताकि हम यहाँ से एडजस्ट कर सकें कौन सी शेप हमने ऊपर करनी है और कौन सी नीचे करनी है। तो इसको पकड़ के हम ऊपर कर लेते हैं। ये इसकी बैक साइड पे आ गई है। इसको यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। फिर इसकी एक और कॉपी हम यहाँ से लेंगे, इसको कंट्रोल दबा के। ठीक है, कंट्रोल दबा के एक और कॉपी ले ली और इसको हम फिर यहाँ से थोड़ा सा साइज़ इसका छोटा करने के बाद इसको यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, इधर से अगर आप पॉइंट इसके एडिट करना चाहें तो यहाँ से एडिट पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था, आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ ज़रा इसकी एडजस्टमेंट करना, तो थोड़ा सा इसके पॉइंट्स को ऐसे एडिट कर लिया।
डिज़ाइन सा क्रिएट करना चाह रहा हूँ जो इसके साइड्स पे हमें बने आ जाए। ये सिंपल सा मैंने एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया। अब हम इसको कलर कर देंगे इधर से स्काई ब्लू। आउटलाइन इसकी कर देंगे नो आउटलाइन। इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा डार्क ही रहने देते हैं। इसको हम कर देते हैं फिर से स्काई ब्लू और इसकी आउटलाइन भी हम कर देते हैं नो आउटलाइन। इसको करके इसकी भी आउटलाइन जो सी हमने नो कर दी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सिंपल सा जो सा एक स्टाइल सा हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, शिफ्ट दबा के इनको सिलेक्ट कर लेना, सारी शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से इसको लेआउट में जाके इसको ग्रुप कर लेना। ग्रुप करने के बाद जैसे ही ग्रुप किया तो इसको हम कंट्रोल दबा के इसकी एक कॉपी ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, कॉपी लेने के बाद यहाँ से हम इसको रोटेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से रोटेट करने के बाद हम इसको यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमने एक छोटा सा डिज़ाइन क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पे इंसर्ट एक पिक्चर करते हैं सर्टिफिकेट के हवाले से। ठीक है, एक सर्टिफिकेट लोगो समझ लें। तो यहाँ से मैंने इसको इंसर्ट इमेज की। इंसर्ट इमेज करने के बाद यहाँ से जहाँ पे मेरी इमेज कोई पड़ी हुई है सर्टिफिकेट लोगो की, ये पड़ी है, इसको मैंने यहाँ से इस पर ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद इसको मैंने यहाँ से करना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। करने के बाद इसको मूव करके जहाँ पे भी एडजस्ट करना चाहूँ कर सकता हूँ। तो इसको क्रॉप कर लेते हैं, क्रॉप टू शेप और रेक्टेंगल में कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा करके ये हमने यहाँ पे एक पिक्चर लगा दी सर्टिफिकेट लोगो की। इसका मतलब है कि ये सर्टिफिकेट है। ठीक है, अब हमने करना है इंसर्ट से यहाँ से एक ड्रा बॉक्स ले लेना, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स लेके हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लेना। यहाँ पे हम लिखेंगे सर्टिफिकेट और इसको हमने सेलेक्ट करके साइज इसका बड़ा कर लेना। और इसको डिज़ाइन दे देना हमने फॉर्मेट, कोई भी आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल अच्छा सा सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ से मैं कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं सिंपल ये रख लेता हूँ। आप अपनी पसंद का फिर जैसा भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको डिज़ाइन देना चाहें, कोई स्टाइल देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। बिलफर्ज मैं ऐसे ही इसको स्टाइल दे लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से आपने शेप फॉर्मेट में आके इसकी आउटलाइन नो कर देनी है और शेप फिल भी हमने नो कर देनी है। तो ये देखेंगे एक सर्टिफिकेट सा डिज़ाइन तैयार हो गया। तो इसका ही हम इसकी एक कॉपी ले लेंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे और इसकी कंट्रोल के साथ एक कॉपी ले के यहाँ पे इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को और होम से इसका स्टाइल जो सा फिर नॉर्मल कर देंगे और इसका टेक्स्ट भी जो सा फॉर्मेट टाइम्स न्यू रोमन कर दिया मैंने। तो यहाँ पे हमने लिख लिया किस चीज़ का हम सर्टिफिकेट बना रहे हैं, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। तो इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, साइज़ इसका थोड़ा सा छोटा कर लेना। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, कलर आप इसको यहाँ से कोई दे सकते हैं। या इसको आप थोड़ा डार्क ब्लू दे दें, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। ठीक है, और नीचे इसी का एक कॉपी ले ली बॉक्स की, टेक्स्ट बॉक्स की, कंट्रोल दबा के और यहाँ पे हमने इसको ख़त्म किया और यहाँ पे लिखा अवार्डेड टू।
और इसको हमने साइज़ कर देना छोटा, बिल्कुल कोई 14 करने के बाद हमने इसको एडजस्ट कर लेना है इसके सेंटर में यहाँ पे, ठीक है। फिर इसकी एक कंट्रोल दबा के कॉपी ले लेनी है आपने टेक्स्ट बॉक्स की। इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, 14 ठीक है। और इसका टेक्स्ट भी हम टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं, कलर भी यही कर देते हैं। इसकी हमने कंट्रोल से एक कॉपी ले लेनी है टेक्स्ट बॉक्स की। लेने के बाद इसको नीचे रखा और यहाँ पे हमने लिखना है नेम उसका जिस बंदे का हम सर्टिफिकेट बना रहे हैं। नेम ऑफ द कोई भी, मैं अपना नाम फ़िलहाल लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको हमने साइज़ बड़ा कर देना, इसका साइज़ आप कर लें बड़ा, ठीक है। और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो इसको हमने कर लिया बड़ा साइज़ का, तो इसको हमने रख लिया इधर। और इसको भी हमने कोई डिज़ाइन दे दिया यहाँ से, पिल्फर्स हम यही वाला ये डिज़ाइन दे देते हैं, इसको स्टाइल दे देते हैं, ठीक है। तो इसकी ये कॉपी पकड़ के आपने ड्रा बॉक्स की कॉपी आपने जो सा अवार्ड वाले की कॉपी कर लें आप, कंट्रोल दबा के एक कॉपी आपने रखनी है यहाँ पे, एक कॉपी आपने रखनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने सिग्नेचर लिख लेने हैं, जिसके भी सिग्नेचर यहाँ पे आप लिखना चाहें, जैसे कि हम फ़िलहाल सिग्नेचर ही लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने बना लेना है डेट का, डेट, ठीक है। और इसका एक तरीका मैं आपको बता दूं, इसको आपने करना है एंटर और उसके ऊपर आपने ऐसे लाइन बना लेनी है, ठीक है। और डेट के ऊपर भी आपने ऐसे ही एंटर, ऊपर एक लाइन बना लेनी है। उसके बाद आपने इनको तमाम को सिलेक्ट करने के बाद होम में जाके इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर लेनी है, ठीक है। सेंटर अलाइनमेंट करके आपने इसको एडजस्ट कर लेना इस जगह पे, और इसको भी आपने सेलेक्ट ऑल करके अलाइनमेंट सेंटर कर लेनी है, और उसके बाद इसको पकड़ के यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। तो ये हमारा एक हो गया सर्टिफिकेट तैयार। तो इस तरह हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सर्टिफिकेट तैयार कर सकते हैं प्रिंट करने के लिए। किसी भी स्कूल का सर्टिफिकेट आपने बनाना हो, किसी भी कंपनी का, किसी भी एम्प्लॉय के लिए, तो इस तरह हम अपने माइक्रोसॉफ्ट में सर्टिफिकेट तैयार कर सकते हैं। तो आज की क्लास इतनी ही, उम्मीद है अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के तक, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।